हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेईई एडवांस 2023 में पूछे गए वेव का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड मास 2 × 10⁻⁵ kg इज अंडर टेंशन टी। देखिए एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ दिया है 1 मीटर और मास दिया है 2 × 10⁻⁵ kg। तो हम लोगों को लेंथ से तो मतलब है ही 1 मीटर और मास पर यूनिट लेंथ म्यू का वैल्यू लिख लेते हैं। तो चूंकि 1 मीटर से हम लोग डिवाइड करेंगे तो वैल्यू तो चेंज होगा नहीं, तो जो मास है यही क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ 2 × 10⁻⁵ kg पर मीटर, यही म्यू का वैल्यू हो गया। अब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये स्ट्रिंग दोनों एंड पर फिक्स है, फ्री एंड पर भी, मतलब एक एंड पर फिक्स और एक एंड पर फ्री, उसका भी कैलकुलेशन कर लेंगे। और दोनों केस में तो पॉसिबल होगा नहीं, किसी एक ही केस में पॉसिबल होगा। अगर दोनों केस में पॉसिबल हुआ तो फिर टेंशन का 2 वैल्यू आएगा। खैर टेंशन का वैल्यू पूछ रहा तो किसी एक ही केस में पॉसिबल होगा, चेक कर लेंगे हम लोग। ये सिचुएशन है अंडर टेंशन टी दिया हुआ। व्हेन ए स्ट्रिंग वाइब्रेट्स 2 सक्सेसिव हार्मोनिक्स आर फाउंड टू अकर एट फ्रीक्वेंसीज 750 हर्ट्ज एंड 1000 हर्ट्ज। तो देखिए जब दोनों एंड फिक्स हो स्ट्रिंग का, तो स्ट्रिंग का जो लेंथ होता है स्टेशनरी वेव के फॉर्मेशन में, वो हो जाता है, पढ़े होंगे आप लोग, इंटीजर और इनटू λ/2। लेंथ चूंकि 1 मीटर दिया इसलिए यहाँ 1 लिख लिए हैं, अगर एल रहता तो एल लेते। खैर यहाँ से अगर हम लोग लेमडा का वैल्यू लिख लें तो ये हो गया आपका 2/n। अब फ्रीक्वेंसी, पहला फ्रीक्वेंसी है 750 हर्ज इक्वल्स, ये हो जाएगा स्पीड ऑफ वेव इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन अगर टी है तो T/μ और 1/λ, लेमडा का वैल्यू सामने दिख रहा है 2/n, तो n चला गया न्यूमरेटर में। ये हो गया nth हार्मोनिक के लिए, और 2 कंसेक्यूटिव हार्मोनिक दिया ही है। अगर नेक्स्ट हार्मोनिक लिखें हम लोग तो नेक्स्ट हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में कितना, 1000, और इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n+1/2 और √T/μ। क्योंकि टेंशन सेम है, स्ट्रिंग सेम है, तो म्यू भी सेम रहेगा, तो स्पीड तो सेम ही रह जाएगा T/μ। और एक nth हार्मोनिक मान लिए तो एक n+1th हार्मोनिक। अब अगर इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर दें, इसी दोनों की इक्वेशन को अगर डिवाइड कर लें तो लेफ्ट साइड देखिए आपका क्या हो जाएगा, 250 से कैंसिल होकर 3/4 और इक्वल्स राइट साइड अगर हम लोग देखें तो v/2, v का वैल्यू T/μ, v/2 कैंसिल हो जाएगा और बच गया आपका n/n+1। तो यहाँ साफ दिख रहा है, दिस इंप्लाइज n इक्वल्स आ गया कितना आपका 3। तो n अगर 3 आ गया, अब यहाँ से हम लोग n का वैल्यू अगर यहाँ पुट कर लें तो देखिए इक्वेशन क्या सॉल्व होगा, 750 × 2 और ये n 3 है, इससे डिवाइड कर देंगे इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और इक्वल्स √T/μ। अब यहाँ से अगर इसको स्क्वायर कर लें, पहले सॉल्व कर लीजिए इसको, ये 250 हो गया इंटू 2 500, और स्क्वायर कर देंगे तो ये हो गया 25 × 10⁻⁴ +4। 250 × 2 500 का स्क्वायर है, 10⁻+4 आ जाएगा। और स्क्वायर किए हैं तो t का वैल्यू इंटू म्यू का वैल्यू सामने दिख रहा है 2 × 10⁻⁵, और यही वैल्यू आ गया आपका टेंशन। तो t इक्वल्स वैल्यू हो गया कितना, 25 × 2 50, तो 50 का 10 और 10⁻⁴, 10⁻5 हो गया, और 10⁻⁵ कैंसिल हो गया, तो t इक्वल्स आ गया कितना, 5 न्यूटन। अब जरा देखिए, अगर एक एंड पर फिक्स होता और एक एंड पर अगर फ्री रहता तो इस केस में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 मीटर इक्वल्स ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का रिप्रेजेंटेशन 2n+1 इंटू λ/4 होता है। अब यहाँ से अगर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हम लोग लिखते हैं तो 750 इक्वल्स √T/μ, स्पीड तो यही रहेगा, और 1/λ, तो लेमडा का वैल्यू हो गया कितना, 4 डिवाइड बाई ऑड नंबर, तो ऑड नंबर चला गया ऊपर। और नेक्स्ट हार्मोनिक अगर यहाँ लिखते हैं 1000 इक्वल्स 2n+3, ऑड नंबर है नेक्स्ट हार्मोनिक, बाई 4 √T/μ। अगर अब दोनों को डिवाइड कर लें तो देखिए यहाँ से आ जाएगा क्या आपका 2n+1/2n+3 इक्वल्स 3/4, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि दोनों हमारा लेफ्ट साइड में जो है ऑड नंबर का रेशियो है, और राइट साइड में जो आया है एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर का रेशियो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो एक एंड पर अगर फिक्स रहे, एक एंड फ्री रहे, तो इस केस में ये सिचुएशन जो दिया है पॉसिबल ही नहीं होगा। तो जो पॉसिबल केस है यहाँ सॉल्व कर दिया गया, और टेंशन का वैल्यू पूछ रहा है, न्यूटन यूनिट दिया ही है, तो आंसर हो जाएगा 5। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।